वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर क्या हैं, और ये पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में है या इनका आपको लेकर कोई अलगाव चल रहा है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड कपल, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, और अगर आप किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। तो स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पाइल 1 जो है वो 2 ऑफ कप्स का टैरो कार्ड है, और पाइल 2 जो है वो लवर्स टैरो कार्ड है। तो ये दोनों टैरो कार्ड्स राइडर वे टैरो डेक से मैंने लिए हैं। आपको जो भी आकर्षित करे उसे आप चुन लें, और सीधा कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे होंगे, वहाँ जाके स्टार्ट कर दें अपना रीडिंग। तो चलिए, पहले जो टैरो डेक है 2 ऑफ कप्स का जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ? सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर जो भी हैं राइट नाउ किसी तरह की लव लाइफ का स्ट्रेस इनको दिख रहा है। शायद ये पहले इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे लव रिलेशन में, लेकिन अब इनको कोई होप या कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे खुद ही दूर गए थे, आपको कांटेक्ट ख़त्म कर दिया होगा या आपको ब्लॉक कर दिया होगा। कुछ लोगों के लिए, सभी के पार्टनर ने तो ऐसा नहीं किया हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है साफ। और अब इस पर्सन को क्या लग रहा है कि इन्होंने जो कांटेक्ट आपसे ख़त्म किया है, अब आप इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे, आप वापस नहीं आ रहे, आप इनको इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, या आप अपनी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे कि मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ताकि इस पर्सन के मन में जो डर बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पे ना होपलेसनेस का कार्ड आया है, इस पर्सन ने उम्मीद छोड़ दी है आपकी तरफ से। इनको बेहद इनसिक्योरिटी आ रही है, मन में डर सता रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों को शायद अगले आने वाले दिनों में इसी पर्सन के साथ, जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है, शायद यही पर्सन आपके लिए आने वाले दिनों में कोई ऐसा आपको इंडिकेशन देंगे, कोई साइन देंगे, या अपनी तरफ से कोई इशारा देंगे कि आप समझ जाओ कि ये आज भी आपसे प्रेम करते हैं, आपको ये भुला नहीं पाए। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है, आपका जो भी पार्टनर है गाइस। इस पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर जो इनकी जन्म कुंडली होगी, चाहे इन्होंने बनाई है नहीं बनवाई, या फिर ये जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में, स्टार साइंस में, सन साइन में बिलीव करते हैं नहीं करते, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि इनके बर्थ चार्ट में जो मून प्लैनेट है, यानी कि चंद्रमा ग्रह, वो कोई ऐसी पोजीशन में है या किसी ऐसे हाउस में है जहाँ पर एंजाइटी का योग, डिप्रेशन का योग, फ्रस्ट्रेशन का योग, या कह लो कि चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर हो सकती है, या फिर चंद्रमा के ऊपर कुछ क्रूअल प्लैनेट्स की दृष्टि हो सकती है, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। तो ग्रहण दोष भी इनके चार्ट में हो सकता है, कोई पितृदोष या काल सर्प दोष हो सकता है, कोई मांगलिक दोष हो सकता है, शनि चंद्र का कोई विष योग हो सकता है। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली है, डजेंट मैटर ये किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट कार्ड्स में कुंडली को लेकर इनके कुछ प्लैनेट्स की दशाएं अगले आने वाले दिनों में थोड़ा सा फेवर नहीं करेंगी।
तो जब भी बर्थ चार्ट के अंदर आपके ये जो प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले तो चंद्रमा की बात करूँगी। जो चंद्र प्लैनेट होता है, अगर ये कुंडली में कमज़ोर हो या दूषित हो जाए किसी दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि से, या डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाए, डेबिलिटेटेड हो जाए, या फिर अफ्लिक्टेड हो जाए, या वीक हो जाए, और कई बार एग्जॉल्टेड चंद्रमा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्र हमारे मन का कारक है। जो मून है उसे क्वीन ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और जो भी फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, जितनी भी, एक मानव शरीर के अंदर दो तरह की ऊर्जाएं या एनर्जीज रहती हैं, जिसे हम फेमिनिन और मैस्कुलिन बोलते हैं। और फेमिनिन एनर्जी में प्यार बांटना, प्यार की वैल्यू करना, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना, सामने वाले की भावनाओं की कद्र करना, अपने मन की आवाज़ को सुनना, अपने हायर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाना, जितना भी मदरली टच और केयर है, नर्चर है, लव है, प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो फेमिनिन एनर्जीज़ के द्वारा देखी जाती है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज़ के अंदर क्या आता है कि इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है, एंगर इश्यूज़ के कारण कई डिसीजन जल्दी में लेने पड़ जाते हैं और बाद में वो डिसीजन गलत हो जाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इंसान कई बार दूसरों पे डोमिनेट करता है, मैनिपुलेट करता है, अपना कंट्रोल सामने वाले को करना चाहता है। अपनी पावर का कई बार मैस्कुलिन एनर्जी वाले सेल्फ ओरिएंटेड होने के कारण मिसयूज़ भी कर जाते हैं। सामने की जो पर्सन है उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उसके अंदर मैप सबसे ज़्यादा होता है। ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, एस्टीम, सेल्फ वर्थ, प्राइड, एक्शन ओरिएंटेड, रैश डिसीजन, प्रैक्टिकल थिंकिंग, लॉजिकल ब्रेन। तो ये सारी चीज़ों का मुझे तालमेल आपके पार्टनर में करंटली मिसिंग है। ऐसा दिख रहा है कि इनको ना समझ आ रहा है कि इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपको चाहती है लाइफ में, इमोशनल हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद फिर ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो करंटली ये टोटली कंफ्यूज्ड हो रखे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसा भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं शायद ये पहले आपको लेकर बहुत ऑन एंड ऑफ करते होंगे और ये कभी भी स्टेबल नहीं रहे आपके रिलेशन में। जब दिल किया रिश्ते में आ गए, जब दिल किया रिश्ते से चले गए, जब मन किया आपसे रोमांटिक बातें कर ली, जब मन भर गया और जब लगा कि मैं शादी या कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, तब ये बिना कोई वजह बताए लाइफ से चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं, अब कहीं जाकर ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ गए। तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया में, अब्रॉड, किसी भी फॉरेन लैंड में, या ये किसी भी जाति धर्म से आते हों, इस पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है आज की डेट में। यहाँ पे इमोशंस के कार्ड भी बहुत निकले हैं, लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज़ अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है। इमोशंस में ठहराव नहीं है, इमोशंस ऊपर नीचे चल रहे हैं। इनका ग्राफ इमोशंस का कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इस पर्सन को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी हीलर से हीलिंग करवाने की। और ये पर्सन ऐसा भी होगा या होगी जिनको लगता होगा एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें बकवास हैं कुछ लोगों के पार्टनर को। तो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आने वाले 10 दिन, 18 दिन, 24 दिन
और 30 दिन आपकी लव लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 10 दिन, 18 दिन और 24 दिन और 30 दिन, इतने घंटे भी हो सकते हैं। और ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये करंट एनर्जीज़ पे बताए हैं। एनर्जीज़ में चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई भी इच्छा उतना ही टाइम ले, उससे पहले भी रिज़ल्ट आ जाते हैं आपको। तो आपका पर्सन शायद अपने गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ गया है। इन्होंने कोई गुस्से में डिसीजन ले लिया अचानक, या आपको नाराज़ कर दिया या आपसे ये नाराज़ हो गए, और अभी उस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी दिख रहे हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, क्योंकि आपका कार्ड आया है यहाँ। बाकी लोगों के पार्टनर यहाँ पे अनमैरिड है, और मुझे लग रहा है कि आप या आपके पर्सन के बीच में जितनी जल्दी चीज़ें ठीक होती हैं उतनी जल्दी फिर से ख़राब भी हो जाती हैं। तो गाइज़, आपका ना एक दूसरे के साथ 5D में तो बहुत गहरा रिश्ता नज़र आ रहा है। 5th डायमेंशन यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे वाइब्रेशन के माध्यम से, मेंटल मैसेजेस के माध्यम से, टेलीपैथी द्वारा अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजना, अपनी इंटेंशन को भेजना। तो 5th डायमेंशन में आप एक दूसरे से बातें कर भी पा रहे हो और एक दूसरे की मन की बातों को जान भी पा रहे हो। इस पर्सन को आपसे ना एक कनेक्शन फील होता है, शायद पहले भी फील होता था, लेकिन उस चीज़ को ये बारीकी से और गहराई से जानने में असमर्थ रहे। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों की बातों को सुनता है, चाहे वो दोस्त हो, ऑफिस कोलीग्स हों, कोई थर्ड पार्टी हो, तब इंसान उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और उनको लगता है कि अगर मेजॉरिटी लोगों की लाइफ में इस तरह लव लाइफ चलती है, रिलेशन चलते हैं, मैरिटल लाइफ चलती है, तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चलता होगा। लेकिन हर पर्सन की ज़िंदगी और लाइफ की सिचुएशन अलग है। हर एक का रिलेशनशिप एक अलग डेस्टिनी लिखा कर लाया है, और हर एक के रिलेशन में आपने एक्सपीरियंस अपने एक्शंस के द्वारा चेंज भी आप कर सकते हो, और कुछ चीज़ों को आप अपनी डेस्टिनी में क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये पर्सन इस रिश्ते में जो कुछ इन्होंने ख़राब किया है, बिगाड़ दिया है, या अपनी गलतियों से या जानबूझकर, मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये पर्सन भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें एक और चांस मिल जाए, और आपके साथ आने के लिए ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपनी उम्मीदों को धीरे धीरे गंवाता जा रहा है। जैसे कि बहुत टाइम हो सकता है, कुछ लोगों का महीनों से कांटेक्ट ख़त्म हो रखा है, तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इंतज़ार आपका कर रहे हैं कि आप इनको कुछ इशारा दे दो, कोई ग्रीन सिग्नल दे दो, या किसी तरह से जैसे आप अपने किसी भी सोशल मीडिया पे कोई रोमांटिक कोट वाली फ़ोटो लगा दो, या कोई ऐसी स्टोरी पोस्ट कर दो जो रोमांटिक हो, इमोशनल हो, और जिसमें कोई ऐसा मैसेज हो जो मीनिंगफुल हो, जिसमें कोई ऐसी गाइडेंस हो जो आपके पार्टनर को पता लग जाए कि हाँ, मेरी पार्टनर ने अगर ये कुछ लगाया है तो वो भी मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहती है। नहीं तो ये पर्सन कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करेंगे अपना प्यार दिखाने के लिए, जैसे कि खुद लगा सकते हैं, कोई रोमांटिक फ़ोटो लगा सकते हैं, कोई ऐसी आपकी और इनकी मेमोरी जो पास्ट में बनी है उससे जुड़ी कोई भी वीडियो लगा सकते हैं, कोई सॉन्ग लगा सकते हैं, कोई स्टोरी में स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि आप उस चीज़ को देखकर इनसे कांटेक्ट करो। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर में। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर अगले आने वाले 10 घंटों में, 18 घंटों में, 24 घंटों में और 30 घंटों में कॉल, मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है गाइज़, ये पर्सन थोड़े से अभी भी डाइसी हैं, डबल माइंड हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी इन पर ट्रस्ट मत करिएगा।
अगर ये आपको कमिटमेंट का बोलते हैं आकर, हो सकता है ये दोबारा आपको कमिटमेंट के नाम पर अगेन शॉक में डाल दें, क्योंकि ये पर्सन की ना एनर्जीज़ बिखरी हुई हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं इनकी। आज की रीडिंग में इनके सारे कार्ड्स ना ऐसे हैं, आना चाहते हैं लेकिन उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि आने के बाद नेक्स्ट क्या, फ्यूचर के लिए क्या ऑफ़र करेंगे, उस चीज़ में ये ब्लैंक है। अभी इनको टाइम लगेगा और हो सके तो आप इनकी किसी से हीलिंग करवाइए, या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ की फर्दर जानकारी के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन में आपको रीडिंग के साथ साथ उपाय भी दिए जाते हैं। जो कुछ भी आपके कार्ड्स बताते हैं, चाहे टैरो कार्ड्स की कंसल्टेशन हो, चाहे आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना हो, मैं बहुत ही डीप और डिटेल रीडिंग्स करती हूँ और फिर आपको कुछ रेमेडीज़ देती हूँ ताकि आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सको। आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस सबसे ज़्यादा जो निकल कर आए हैं वो है लिब्रा, तुला राशि, फिर है टॉरस, वृषभ राशि, फिर है पाइसिस, मीन राशि, फिर है सैजिटेरियस, धनु राशि, उसके बाद एरीज़ है, मेष राशि, फिर यहाँ पर आई है वर्गो राशि, कन्या राशि, और लास्ट यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग निकली हैं। तो उनका अगला एक्शन भी मैंने आपको बता दिया, उनकी करंट इमोशंस, उनकी करंट एनर्जी अपडेट भी आपको दे दिया। ये सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। तो ये रही आप लोगों की प्यारी सी वंडरफुल सी रीडिंग। पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एंशियस हो रहे हैं पर्सन आपके, और थोड़ी सी मन में एक जो उम्मीद की किरण है वो डूबती जा रही है। ऐसा लग रहा है इनको कि सब कुछ अब राम भरोसे है या भगवान भरोसे है, क्योंकि इनको डर भी लग रहा है वापस आने के लिए, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन तो नहीं कर गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके दिमाग में यही चल रही है आपको लेकर। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल सा दिखने वाला लवर्स का टैरो कार्ड चुना है, जो कि राइडर वेट टैरो डेक का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और आप इसका पिक्चर भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो दो प्यार करने वाले किस तरह एक दूसरे की एनर्जी में अपने आप को फील कर रहे हैं, और ऊपर से एंजल्स उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पार्टनर भी राइट नाउ करंट फीलिंग्स में भगवान से, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये कोशिश इनकी अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। ये पर्सन हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा भगवान में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में मानते ना हों। सभी के लिए नहीं कह रही, कुछ ही लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं और बहुत सारे लोग कई बार ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैम, हमारे पार्टनर तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। मुझे पता है, जब आप टैरो रीडिंग्स को यूट्यूब पर देखते हो तो बहुत लोगों की एनर्जी प्लस उनके पार्टनर की एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपके पार्टनर शायद आपको मिलने से पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे, स्पिरिचुअल नहीं थे। हो सकता है ये पर्सन आपके आने के बाद, जब से आप इन्हें मिले हो, आपकी बातें सुनकर या आपके एक्शंस को देखकर, आपकी गाइडेंस को इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो किया है। शायद आप इनको हमेशा इंस्पायर करते होंगे, एनकरेज करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे कि आपको इस तरह रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा लाइफ में वेल टू डू फैमिली से आते हो। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफ़ी फाइनेंशियली साउंड फैमिली हो सकती है इनकी,
तो आपने कई बार इनको बोला होगा कि आप अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाते हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हो तो डेफिनेटली आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और आप देखना आपकी लाइफ में कितना लक और ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट करोगे। तो जो मुझे यहाँ करंटली नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, और इनकी करंट एनर्जी में इनका स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ना, अवेकनिंग की तरफ जाना, अपने चक्रास को समझ पाना या उनके साथ अलाइन होना, चाहे इनको चक्रास का नॉलेज है नहीं है, लेकिन ये अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं अनइंटेंशनली। इस पर्सन का ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा आपने खोला है। जब किसी के जीवन में प्यार की कमी होती है या उसे लगता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं, मेरे लिए तो कोई मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट या मेरा बेटर हाफ बना ही नहीं है, मुझे केवल लोग इस्तेमाल करते हैं, बस उसके बाद छोड़ जाते हैं, तो वो थॉट, वो इनका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स पीपल आपने चेंज किया है। क्योंकि आपके कार्ड्स ना सारे लव से भरे हुए हैं, आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एंजल्स की। ये लव की ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर शावर हो रही हैं, आपने फ़ोटो भी देखा होगा पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है। अगर आप इस फ़ोटो को चाहे आप गूगल कर सकते हो, द लवर्स कार्ड, आपको जो पिक्चर दिखेगा आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो दो प्यार करने वालों की लाइफ में ब्लेसिंग्स का आना, एक सोल कनेक्शन का फील होना आपकी करंट एनर्जी में और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। वो आपके लिए इक्वली प्यार फील कर रहे हैं और ये एक सोलमेट कार्ड भी होता है और एक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी शो करता है। तो आज पाइल 2 वाले जिन्होंने भी इस फ़ोटो को चुना है, आप में से बहुत रेयर लोग होंगे या बहुत कम परसेंटेज के लोग होंगे जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग 80 to 90% तो सोलमेट की एनर्जी मुझे फील करवा रहे हैं कार्ड्स के द्वारा। और आपके पर्सन की करंट एनर्जी में भी यही है कि वो एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं आपके साथ। इनको काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन है, फिज़िकल, मेंटल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फील करते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर के यहाँ पे इनिशियल्स भी आए हैं। ये आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर हो सकता है और उसके बाद यहाँ पे आपके पार्टनर की बर्थ डेट निकली है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ नए व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इनिशियल्स को भी इंक्लूड करा करो, और जो भी आता है, चाहे बर्थ डेट आता है, चाहे नंबर्स आते हैं, ज़रूर इंक्लूड करा करो। तो मैंने आप ही की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे टैरो डेक्स यूज़ किए हैं, तो कुछ निकले हैं यहाँ पे। आई होप ये आपसे रेजोनेट कर जाएं। तो पहला इनिशियल यानी कि उनके नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है? सबसे पहले आया है JMR, CUL, PADINWHK, और लास्ट यहाँ पर आया है वो है S। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं और बाकी यहाँ पे कुछ नंबर्स निकले हैं। अब ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट, जन्म की तारीख वो भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स पर आपका और इनका दोबारा कांटेक्ट होना, अगर नहीं कांटेक्ट में हो, और अगर जो रेगुलर कांटेक्ट में हैं तो दोबारा से बातें जो आप में होती हैं उसमें एक रोमांस फील करोगे, कंपैशन फील करोगे, एक अट्रैक्शन फील करोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फील करोगे, और जो पुराने गिले शिकवे हैं उसको सुलझाने के लिए
कोई पीसफुल रेजोल्यूशन भी आप निकाल सकते हो इन आने वाले दिनों पर। तो ये नंबर्स क्या हैं? सबसे पहला नंबर आया है नंबर 19, फिर आया है नंबर 5, नंबर 3, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 11, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 22, नंबर 27 और लास्ट यहाँ नंबर आया है नंबर 33। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं। आने वाले इतने दिनों में, इतने घंटों में आपका और आपके पार्टनर का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, लव प्रॉब्लम है, मैरिटल प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम बिटवीन कपल्स, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन या आपको डिवाइन की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन या इंडिकेशन या गाइडेंस मिल सकती है। तो करंट फीलिंग की अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पर्सन आपकी करंटली फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। और ये फ़ोटोज़ कहाँ पे देख रहे हैं? ये फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में है। सोशल मीडिया से ज़्यादा ये फ़ोटोज़ आपके अपने सेव किए हुए फ़ोन के अंदर जो इन्होंने रखी हुई हैं वहाँ पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये आपको मोस्टली शाम के बाद का जो टाइम है उस टाइम पर ज़्यादा सर्च करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके पास आपका कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, कोई हो सकता है आपने कोई वीडियो कॉलिंग कर रखी हो या कुछ आप लोगों की फ़ोटोज़ एक्सचेंज हुई हो चैटिंग में। तो इन्होंने उन फ़ोटोज़ को आज भी अपने फ़ोन की गैलरी में फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। और करंटली जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर स्ट्रांगली। या तो इनका काम ऐसा होता होगा कि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते होंगे, या फिर ये शाम के बाद का जो टाइम है, ये स्पेशली पर्सन बहुत ज़्यादा सोशली ऑनलाइन एक्टिव हो जाते हैं। और कई बार तो इंटेंशनली आपको देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कौन म्यूचुअल फ्रेंड में है, कौन फ्रेंड लिस्ट में है, कौन आपको लाइक दे रहा है फ़ोटो पे, कौन आपकी स्टोरी को शेयर कर रहा है। और अगर आप खुद ऐसे पर्सन हो जिनको रील्स बनाना, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंसर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग आज की रीडिंग सुन रहे हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, ऑनलाइन एक्टिव ज़्यादा रहते हो। तो हो सकता है इनको आपसे जेलस भी हो रही है। एनवी का कार्ड है यहाँ पे। अब ये जेलस क्यों हो रही है? शायद आप निखरे निखरे नज़र आ रहे हो देखने में भी, और हो सकता है आपने अपने करियर को भी निखार दिया हो, चमका दिया हो अपनी किस्मत को अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा और अपनी परसिस्टेंस के द्वारा। तो जो पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करता था या करती थी कि आपसे तो कुछ नहीं होगा, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप तो फ्री रहते हो, या आप तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो करियर बनाने की सोच रहे हैं, किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपका कोई लव रिलेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। उस पर्सन ने आपको कई बार टोंट मारे होंगे, कमेंट किया होगा, आपको पोक करते होंगे, आपको कई बार डिसरिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों से आपने फ़ाइट बैक किया है। आपने मन में ठान लिया कि मैं उस पर्सन को वो करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा जिसके लिए वो मुझे इतनी बातें सुनाता आया है या सुनाती आई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रीडिंग को सुन रहे हैं, और स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल या कॉलेज में जाते हो। हमारी लाइफ ही एक लर्निंग है। हमारी पूरी ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर आप अपने लेट 30s में हो, लेट 40s या लेट 50s में भी हो, तो आप कुछ ना कुछ परस्यू कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई आपका पैशन, कोई हॉबी, कोई आप करियर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, लेकिन आप मल्टीटास्क करना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, टैलेंट भी भरा हुआ है, स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। बस आपको कुछ दिखाना था किसी को, उसके चक्कर में आपने अपने आप को बहुत कुछ अंदर से
मजबूत बनाने का एक ज़िम्मा ठान लिया है कि मैं करके दिखाऊंगी। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ये पर्सन को डरा रहा है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से आपको देखते आए हैं कि आप इन पर डिपेंड करते थे इमोशनली, और कुछ लोग तो फाइनेंशियली भी इस पर्सन पे डिपेंड करते रहे हैं। शायद ही आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करते होंगे, और कई बार इन्होंने हेल्प करने के बाद भी आपको कुछ सुनाया हो सकता है। तो शायद अब जो आपका चेंज एटीट्यूड है, या आपका लाइफ में आगे बढ़ने का जो नज़रिया है, या करियर में आप अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ें इनको जलन पैदा कर रही हैं। ये जल रहे हैं आपसे। तो आपका पार्टनर खुद ही आपसे जेलस में आ चुके हैं। तो सोच लो, आपने तरक्की तो की है। चाहे उस पर्सन को आपने प्रिटेंड ही किया है कि मैंने डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन प्यार तो आपको आज भी है। तभी तो आप इस वीडियो पर आए हो। अगर आपके दिल और दिमाग में उस पर्सन की छाप ना हो, उस पर्सन का नाम ना हो, तो आप क्यों किसी के लिए रीडिंग सुनने आओगे, वो भी करंट फीलिंग्स पर। तो प्यार तो आप करते हो इनको, लेकिन डीप डाउन जो इन्होंने आपको बातें सुनाई हैं, जो जज करते थे, जो कंपेयर करते थे लोगों के साथ, और जब ये आपको ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते थे तो आपको वो दिल पे लगती थी। शायद आप कई बार ऐसी बातें इनको बोलते भी होंगे कि आपको क्या मेरे अंदर कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, ऐसे भी कुछ लोगों ने इनको बोला होगा। लेकिन आप में से एक चीज़ पक्की है, ये रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। रनर एंड चेज़र भी रहेगा। चॉइसेस आपकी लाइफ में भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चॉइसेस आपके पार्टनर को भी मिलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम दोनों में ये है, ईगो उनके अंदर भी है, ईगो आप में भी है। अब सरेंडर कौन करे, कौन आगे जाकर पहला कदम उठाए। शायद आप लगातार कोशिशें कर करके थक चुके हो, और आप चाहते हो अब वो मेरी लाइफ में वापस आएँ, या वो मुझे मनाएं, क्योंकि वेट तो आपको भी आज उनका है। यहाँ पे एक लवर्स का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बता रहा है। ये कनेक्शन जो है आगे चलकर शादी में भी बदल सकता है, हाई चांसेस हैं। लव मैरिज के चांसेस पाइल 2 वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लव मैरिज चाहे बाद में पेरेंट्स को लव कम अरेंज में कन्वर्ट हो, लेकिन आप शुरू से ही चाहते हो कि आपकी शादी हो तो लव मैरिज हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नज़र आता है, क्योंकि लवर्स के कार्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जहाँ पर आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। पब्लिक अटेंशन मिलना, लोग आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, आपका ऑरा ही इतना वाइब्रेंट होता है, चार्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक है, कि लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचे आते हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी इनसिक्योरिटी दे रही हैं, और वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते। तो आपको बेफिक्र होना है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, किसी भी तरह घबराना नहीं है। तो अभी यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ राशियाँ भी निकल कर आई हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पर जो आई है वो जेमिनी है, मिथुन राशि। दूसरी आई है यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि। फिर यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि। कैंसर है, कर्क राशि। लियो है, मेष राशि। और लास्ट राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। गाइस, इनकी करंट फीलिंग में आपको पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और अगले आने वाले दिनों में आप किसी डेट पर भी इनके साथ जा सकते हो। अब वो रोमांटिक डेट भी हो सकती है, कोई प्राइवेट डेट भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो इनमें पैशन भी है आपके लिए, लस्ट भी जाग रहा है, फैंटेसाइज भी आपको करते हैं, और आने वाले दिनों में आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आएंगे, और दोनों कोशिश करेंगे इस रिश्ते पर काम करने की। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइज़। लव यू ऑल, बाय बाय।